एक अधिकारी पर आरोप लगा कि उसने फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर एक पद को हासिल कर लिया। एक और आरोप लगा कि उसके बॉलीवुड से कुछ ऐसे संबंध हैं जिसकी वजह से उसने करोड़ों की रिश्वत ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समीर वानखेड़े की। जानते हैं पूरा मामला कि क्यों ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है समीर वानखेड़े, क्यों एनसीबी डिपार्टमेंट पर हंगामा मचा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप मुझे देख रहे हैं नेटवर्क यूपी पर। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग के एंगल की एंट्री होते ही केस में जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की एंट्री हुई थी। पर तभी ड्रग मामले के खुलासे के लिए एक बेहद ही शार्प माइंडेड और कड़क ऑफिसर को एनसीबी में भेजा गया था, जिसका नाम था समीर वानखेड़े। वानखेड़े के जांच में शामिल होने के बाद से बॉलीवुड से जुड़े लोगों की दिक्कतों में इजाफा होने लगा था, लेकिन आज यही कड़क ऑफिसर रिश्वत लेने जैसे आरोपों का सामना कर रहा है। फर्जीवाड़े का इस अधिकारी पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या वानखेड़े ने रिश्वत ली भी या नहीं, और ऐसे कई सवाल हैं जो वानखेड़े को लेकर अनसुलझे हैं। क्रूज ड्रग्स केस में अब खुद एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आर्यन खान ड्रग्स केस में वानखेड़े के ही एक गवाह जिसका नाम प्रभाकर सैल है, उसने ऐसे सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि जिससे एनसीबी हिल गई है। अब एनसीबी इंटरनल इंक्वायरी करने का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, मुंबई से लेकर दिल्ली हेडक्वार्टर तक पूरा का पूरा एनसीबी डिपार्टमेंट हिला हुआ है। समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब कर दिया गया। खबर ये भी है कि 3 सदस्यों की टीम दिल्ली से मुंबई जाएगी और इस पूरे केस की जांच करेगी। अब एक और बात सुर्खियों में है और वो ये है कि एनसीबी के बीच क्यों हो रहा है युद्ध, क्योंकि सीधे सीधे सोशल मीडिया पर यह लड़ाई चल रही है। इससे जगजाहिर सी बात है कि यह हंगामा खुले तौर पर हो रहा है। दरअसल हुआ यूं कि आर्यन खान के ड्रग्स केस पर एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी पर हमलावर हैं और इसी के तहत उन्होंने वानखेड़े पर हमला बोलते हुए कहा कि समीर वानखेड़े कोरोना वायरस महामारी में लगे लॉकडाउन के वक्त अपनी फैमिली के साथ दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे। नवाब मलिक ने कथित तौर पर बॉलीवुड हस्तियों के खिलाफ फर्जी ड्रग्स मामले गढ़ने के लिए वानखेड़े को जेल जाने तक की चेतावनी दे डाली और मलिक ने वानखेड़े की फैमिली की मालदीव में छुट्टियां मनाते हुए फोटोज भी शेयर की है। जब पूरा बॉलीवुड भी वहीं था तो वानखेड़े भी वहीं थे। यहाँ तक कि वानखेड़े पर एक और आरोप लगाया गया कि उन्होंने फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी पाई है और उनका ये भी दावा है कि उन्होंने वानखेड़े का जो बर्थ सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर शेयर किया है वो भी असली है। हालांकि जाहिर सी बात है कि ऐसे आरोप जब एक अधिकारी पर लगेंगे तो अधिकारी सफाई तो देगा ही, जिसमें वानखेड़े ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि नवाब मलिक के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। जहां तक जाति की बात है तो इसमें भी नया मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने जाति का फेक सर्टिफिकेट बनाकर सरकारी नौकरी पाई है। मंत्री ने एक बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी तक सोशल मीडिया पर शेयर की थी। दावा ये भी किया गया कि जिस बर्थ सर्टिफिकेट को शेयर किया गया है वो समीर वानखेड़े का है। इसमें जो पिता का नाम दिया गया है वो है दाऊद के वानखेड़े। धर्म वाले कॉलम में लिखा गया है मुस्लिम। वहीं समीर वानखेड़े की तरफ से कहा गया कि पिछले काफी दिनों से मुझे नवाब मलिक द्वारा टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मेरी फैमिली को इन सब में घसीटना शुरू कर दिया, मेरी गोपनीयता का हनन किया है, मानहानि किया है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। उनका ये भी कहना है कि मेरी फैमिली पर मेंटली दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि एनसीपी और एनसीबी के बीच कब शुरू हुई ये तकरार। तो एनसीबी के बीच ये तकरार और आरोप लगाने का दौर तब शुरू हुआ जब जांच एजेंसी ने एक क्रूज शिप पर चलती रेव पार्टी पर रेड मारी थी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि न्यायिक हिरासत में अब 30 अक्टूबर तक हैं। इस केस में एनसीबी ने 12 अन्य को अरेस्ट किया। महाराष्ट्र के रहने वाले समीर वानखेड़े 2008 बैच के आईआरएस ऑफिसर रहे हैं। आईआरएस में आते ही उनकी मुंबई में पहली पोस्टिंग हुई। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको डिप्टी कस्टम कमिश्नर के तौर पर पद दिया गया।
उनकी काबिलियत और काम के कड़कपन और शार्पनेस पर गौर करते हुए उनको आंध्र प्रदेश और फिर दिल्ली भी कई मामलों की जांच के लिए भेज दिया गया। समीर को ड्रग्स और नशे से जुड़े केसेस में स्पेशलिस्ट माना जाता है, लेकिन आज जिस तरह से वे आरोपों के भंवर में फंसते जा रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि उनका वक्त अभी बुरा चल रहा है। खैर, आगे क्या होगा इस मामले में, क्या स्पर्श निकल के आएगा, क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या वानखेड़े ने सच में रिश्वत ली होगी, क्या वानखेड़े की मिली भगत होगी, क्या वानखेड़े ने फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल की होगी, ये सारे सवाल अभी सवाल ही हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि वानखेड़े एक कैसे ऑफिसर है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।